हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है लहसुन की टॉप 5 उन्नतशील किस्में। जब भी हमारे किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 5 ज़्यादा से ज़्यादा उन्नतशील जो किस्में हैं, इम्प्रूव जो वैरायटी हैं, इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करने वाले हैं। कितना इन वैरायटी का उत्पादन है, एक एकड़ में कितनी सीड्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, बीज उपचार आपको कौन सी फंगीसाइड से करनी चाहिए, कितनी दूरी पर आपको लहसुन की बुआई करनी चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट्स जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, जब भी आप लहसुन की खेती करते हैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल निकालने के लिए, एक अच्छी उपज निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रॉपर खेत की तैयारी करें और एक अच्छी वैरायटी को आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा आप उत्पादन निकाल सकते हैं। बशर्ते आपकी भूमि अच्छी होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन की आप पूर्ति कर रहे हैं, जिंक है, बोरॉन है, सल्फर है, ह्यूमिक एसिड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, इनका प्रयोग आप यदि समय समय में करेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार आप लहसुन की फसल से दोस्तों, गार्लिक फार्मिंग से, क्रॉप से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो सही समय है, मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर के बीच में आपको हर हालत में लहसुन की बुआई कर देनी चाहिए। यानी जो मध्य अक्टूबर और अक्टूबर का जो तीसरा चौथा सप्ताह तक आपको सोइंग कर देनी चाहिए। बाकी एक अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, ज़्यादातर भारत में ऊटी लहसुन को लगाया जाता है। यह नंबर 1 पर ऊटी लहसुन को हमने रखा है, और मध्य प्रदेश पर और जहाँ पर भी लहसुन की खेती होती है वहाँ पर ऊटी लहसुन सबसे ऊपर है। नंबर 2 G2 लहसुन की वैरायटी, इसको भी आप लगा सकते हैं, ये नंबर 2 पर रखी है। इसके अलावा देशी लहसुन को लगाया जाता है, और एग्री फाउंस वाइट को आप लगा सकते हैं, G282 लहसुन को आप लगा सकते हैं। लेकिन 5 वैरायटी में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है वो ऊटी लहसुन है। नंबर 2 G2 लहसुन को आप लगा सकते हैं, देसी लहसुन, और जो नंबर 4 पर हमने रखा है वो G282 लहसुन को आप लगा सकते हैं। अभी G282 जो लहसुन है इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पैदावार देने में यह जो वैरायटी है, इन वैरायटी पर जड़ संबंधित रूट रॉट है, डंपिंग ऑफ है, या फिर जड़ों में लगने वाली बीमारी, रोग, इन वैरायटी पर बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन लहसुन की फसल पर थ्रिप्स काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, तो इसके प्रिवेंटिव में आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे। स्टार्टिंग पर आप इमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों फिप्रोनिल का आप स्प्रे कर सकते हैं, प्रोफेक्सोपार का स्प्रे कर सकते हैं, यानी प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो यदि आप समय के हिसाब से यदि कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रिवेंटिव में थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन थ्रिप्स का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे में स्पाइनोटोरम 11.7% SC इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। जैसे डाउ एग्रोसंस की डेलीगेट आती है, या फिर धानुका की लार्गो आती है, दोनों में इसको 15 लीटर पानी 20 ml की दर से आपको छिड़काव करना चाहिए। ये थ्रिप्स में बहुत अच्छा आपको कंट्रोल मिलने वाला है। अब लहसुन की जो खेती है, आप कैसे 2023-2024 में लहसुन की खेती कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर टू चैप्टर आपको वीडियो मिलेंगी, और जैसे थ्रिप्स को आप कैसे और अच्छे तरीके से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों लहसुन की फसल पर पहली खाद कौन सी दें, और साथ ही जो आप सिंचाई कर रहे हैं वो कितने दिन का अंतर रख के सिंचाई करना चाहिए, इरिगेशन किस प्रकार करना चाहिए, आपको आने वाली आगामी वीडियो पर जानकारी मिलती रहेगी। तो यह जो 5 किस्मों के बारे में बतलाए हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और सबसे ज़्यादा जो किसान भाई लगाते हैं ऊटी लहसुन को ही लगाते हैं। बाकी एक्सपोर्ट क्वालिटी का आप माल बनाना चाहते हैं तो G2 या फिर G282 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बीज उपचार आपको ज़रूर करना है। बीज उपचार करने से पहले जानना ज़रूरी है कि 1 एकड़ में, वो जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं, 1 एकड़ में कितना हमको बीज लगेगा, तो 150 से 200 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो लहसुन की आप खेती कर रहे हैं तो कम से कम 150 से 170
किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इन वैरायटी को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, किसानों से संपर्क भी आप कर सकते हैं आसानी से। यह जो वैरायटी के नाम बतलाए हैं आसानी से मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं, अन्य स्टेटों पर भी आप खरीद सकते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार झेलुरा फंगीसाइड या फिर बायर कंपनी की एवरगोल्ड एक्सटेंड जो फंगीसाइड आती है, इन दोनों में से कोई एक फंगीसाइड से आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार 1 किलोग्राम बीजों को 1.5 से 2 ml की दर से उपचारित करने पर अंकुरण, जर्मिनेशन, जमाव, ग्रीननेस काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। कितनी दूरी पर हमको सोइंग करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए? तो अब तो गार्लिक प्लांटर भी आ गया है। बीबीएफ पद्धति से आप बुआई कर सकते हैं, बेड बनाकर चौड़ी बेड, उसमें 4-5 लाइनों में भी बुआई कर सकते हैं, हाथों से बुआई कर सकते हैं, बेड विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। तो इसकी जो दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच रखनी चाहिए। 2 इंच गहराई पर आपको लहसुन की बुआई करनी चाहिए। 2 इंच गहराई बहुत सही है। लहसुन का एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप समय में बुआई करें। यदि आप समय में बुआई करते हैं तो यह जो वैरायटी के नाम बतला हैं, यह जो वैरायटी हैं सभी की सभी वैरायटी 120 से 125 दिन का समय लग जाता है और उत्पादन 55 से लेकर 60 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने लहसुन की टॉप 5 उन्नतशील किस्में ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में बतलाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और नॉलेज संबंधित एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।